सुभाष लांबा जी हैं, सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान। साथ ही सुरेश नौरा जी सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही जिला सचिव राम निवास ठाकरान जी और नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य के उप महासचिव हैं, साथ ही सुनील चिंडालिया जी और राज्य के सचिव हैं नरेश मलकट, जिला के प्रधान हैं राजेश जी, नगर निगम गुरुग्राम के प्रधान हैं साथी राम सिंह और नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की केंद्रीय कमेटी की नेता हैं सुशीला देवी और मैं हूं नरेश कुमार शास्त्री, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का प्रधान और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य का वरिष्ठ उप प्रधान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद है, ये नगर पालिका परिषद निगम अग्निशमन विभाग के कर्मचारी 23 मई से 2 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं और हड़ताल करने से पहले हमने सरकार को दर्जनों पत्र लिखे हैं। हम मंत्री जी के आवास पर 6 मार्च को प्रदर्शन करके उनसे मिल के आए थे। हमने अपनी मांगों के बारे में, समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया और इसके अलावा भी हमने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक प्रधान सचिव को लगातार चिट्ठियां लिखी हैं और प्रयास किया है कि वो हमारी मांगों का समाधान बातचीत के माध्यम से करें। लेकिन बहुत ही गंभीर विषय है कि सरकार से बातचीत करने के लिए लंबा आंदोलन करना पड़ता है और लंबा आंदोलन करने के बाद कहीं बातचीत तय हो पाती है और बातचीत केवल सरकार मांगों का समाधान करने के लिए नहीं करती है, केवल बातचीत करने का ढोंग रचती है। 10 मई को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री जी के बीच एक वार्ता हुई थी। हमारी 19 सूत्रीय मांग पत्र हमने सरकार को प्रेषित किया। मंत्री जी ने केवल 8 मांगों पर बातचीत की और 8 मांगों पर मंत्री जी कोई किसी तरीके का समाधान करने का ठोस आश्वासन हमें नहीं दे पाए और समय का अभाव कर बताते हुए एक तरफा मीटिंग समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार का जो ये व्यवहार है ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और दलित विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है। इसलिए मजबूर होकर के हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और अब हम 23 मई से 2 दिन की हड़ताल शुरू कर रहे हैं। इसलिए हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है कि हम प्रदेश की जनता को, सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम मजबूर होकर के हड़ताल कर रहे हैं और सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए ये हड़ताल हम 23 मई से शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मांगों का, तो मांग हमारी बहुत ही वाजिब मांग है। हरियाणा सरकार ने जो अभी कौशल रोजगार निगम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, इस कंपनी में हमारे कर्मचारियों को शामिल करने का फैसला किया है, जिसका हमारा विरोध है। हमारी मांग है इस कंपनी को भंग किया जाए और जो ठेकों में लगे कर्मचारी हैं या रोल पर लगे कर्मचारी हैं उनको सरकार पक्का करे। हमारी मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो। हमारी मांग है क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में नए पद सृजित किए जाए और पक्की भर्ती की जाए। हमारी मांग है कि जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग का अग्निशमन विभाग एक
अभिन्न अंग था उसको अलग कर दिया गया है, उसको पुनः नगर पालिका कर्मचारी संघ, नगर पालिका परिषद और निगम में शामिल किया जाए। हमारी मांग है कि जो और फायरमैन उनको 2200 जो 68 फायर ऑपरेटरों के पद हैं उन पर समायोजित किया जाए, लेकिन सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं है, इसलिए हम हड़ताल करने के लिए जा रहे हैं। और मेरा सरकार पर आरोप है कि सरकार समाज में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको न्याय देने की बात करती है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर दर्जनों मौतें सीवर में काम करते हुए सफाई मजदूरों की हो रही हैं। अभी हिसार में 3 लोगों की मौत हुई जो मंत्री जी का गृह क्षेत्र है। फरीदाबाद में 2 लोगों की एसटीपी में मौत हुई। इसी तरीके से आए दिन अलग अलग शहरों में मौतें होती रहती हैं और आज तक एक भी जो सीवर में मौतें हुई हैं उनके जो दोषी अधिकारी ठेकेदार हैं उनको सज़ा नहीं दिला पाई सरकार, एक भी व्यक्ति को, और ना ही उनको सुप्रीम कोर्ट के हिदायत अनुसार आर्थिक जो मुआवजा राशि है वो दी जाती है। अप्रवासी मजदूरों से ये काम बिना सुरक्षा उपकरणों के करवाया जाता है और उनके परिवारों पर दबाव बना करके उनको जबरन उनसे लिखित करके फैसला करवा लिया जाता है और